अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं सिटी से। मैं सिटी गई हुई थी ना, तो मेरी आज आई है यूट्यूब पेमेंट तो काफ़ी देर से आ चुकी है, लेकिन मैं जा ही नहीं रही थी ना एटीएम पे। तो मैंने सोचा आज मैं जो है अपनी एटीएम से पेमेंट भी निकलवा लूँ, क्योंकि ईद है और मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी। और साथ मैंने कहा कि चलो मैं अपने एटीएम का ना जो है वो कर लूँ, थोड़ा सा मुझे हो जाए कि हाँ भी पैसे निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे हैं, और बस मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी। और आज मेरा फ़र्स्ट ट्राई था, मैं फ़र्स्ट टाइम ही एटीएम यूज़ कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम में मेरी मतलब अच्छे से ट्राई हो गई और सेटिस्फाई हो चुकी हूँ मैं। और मेरे जो डाउट्स थे, जो भी टेंशन वगैरह थी ना कि पता नहीं कैसे निकलेंगे ये वो, सब कुछ क्लियर हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, पता नहीं क्यों इतनी थोड़ी सी बात पे इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर जो हैं वो शॉपिंग पे आए हुए थे, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। और सबसे पहले हम गए हुए थे कुछ लेसिस वगैरह लेनी थी। मम्मा के ना ड्रेस थे और दादी में का ड्रेस था ना, उसके साथ मुझे कुछ लेसिस जो है वो मैच करनी थी। और मम्मा का रोज़ा होता है, रोज़ा तो मेरा भी होता है, लेकिन फिर उनके पास टाइम नहीं होता, स्कूल गई होती हैं और उसके बाद आके ज़ाहिर है कि शाम हो चुकी होती है। तो फिर मैंने कहा ये काम भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ईद के ड्रेसेस भी थे उनमें से ना, जो मम्मा ने स्टिच करने थे, और दादी मी का ईद का ड्रेस भी था, और इसलिए ज़रूरी था कि मैं अभी शॉपिंग करके आऊँ। उसके बाद फिर मुझे अपना ड्रेस भी लेना था ईद का, और सिस्टर का भी ड्रेस लेना था ईद का ना। और बस थोड़ी बहुत हम दोनों ने शॉपिंग करनी थी, इसलिए सोचा कि हम दोनों चली जाती हैं, क्योंकि उसको यूनिट से छुट्टी हो गई थी। उसके बाद सबसे पहले हमने ड्रेस लिए, और मेरी ड्रेस तो आपको पता है कि मेरी ईदी आ चुकी है, तो मुझे ड्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरे ड्रेस ऑलरेडी हैं। पर सिस्टर का ड्रेस नहीं था, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स उसने तो शॉपिंग करनी थी, और उसके साथ ज्वेलरी भी हमने मैच करनी थी, वो की। और सिस्टर्स मेरे से ज़्यादा थक चुकी थी, और मैं भी थक गई थी, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा थकी हुई थी ना, तो थोड़ी ऐसे स्लो स्लो चल रही थी। और बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था ना, इतना ज़्यादा रश था कि क्या बताऊँ, लोकल मार्केट ऐसे भरी पड़ी है लोगों से। अभी तो 4-5 दिन रहते हैं ईद में, और इतना रश है। जब आप लास्ट डेज़ पे जाओ ना, मतलब एक दिन पे या फिर रात को जाओ, चाँद रात, इतना कोई रश होता है ना कि धक्के लग रहे होते हैं कि इंसान का दिल करता है कि आज शॉपिंग वॉपिंग कोई नहीं होनी। और फिर हैंड फ्री चाहिए थे मुझे भी और सिस्टर को भी, तो फिर हम दोनों ने हैंड फ्रीज़ ली। और इधर आईफ़ोन पड़े हुए थे, मैंने कहा कि चलो आईफ़ोन ही दिखा देते हैं और देख भी लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम ले नहीं सकते हैं अभी, इतनी हमारे पास वो पेमेंट नहीं आई ना। तो आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी ज़िंदगी में ले ही लेंगे। आप लोग हमारी हेल्प करेंगे और इतना सपोर्ट करेंगे कि कभी ना कभी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि मैं आईफ़ोन ले सकूँ। और उसके बाद ना हमें एक थोड़ा सा काम था, बेडशीट्स लेनी थी मैंने। और फिर मैं आई हूँ इधर बेडशीट वाली शॉप पे, तो इधर काफ़ी वैरायटी थी, और जो है वो हमें ना कुछ चीज़ें और भी लेनी थी, वो मैंने ली हैं। और इधर इसी शॉप से ना हमने अपने जो सोफ़ा के कवर्स हैं ना, वो भी बनवाए थे, जो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये वाले सोफ़ा कवर्स हमने बनवाए थे इनकी शॉप से ना, नाप वगैरह दे के। तो 1 घंटे में उन्होंने हमें स्टिच करके दे दिए थे। हमने उनको बोला था हमें कोई इतना है नहीं है, आप जब मर्ज़ी स्टिच करके दे दो। और ये अभी किसी और को भी दिखा रहे थे ना, मतलब ना सोफ़ा के कवर्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अलग अलग स्टफ़ है, जो स्टफ़ आपको चाहिए आप वो करवा लो, और जो आपको कलर चाहिए आप वो भी करवा सकते हो। ऑर्डर्स पे बनवाने सोफ़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने दोनों तरह के लेकर देखे, हमने ऑर्डर पे बनवा के भी देखे हैं, और जो हमने वैसे बाय किए थे वो भी देख लिए हैं। तो जो वैसे बाय किए थे ना, वो थोड़ा ढीले ढीले हैं, मतलब वो उतने अच्छे नहीं है, परफेक्ट नहीं है, जितने जो है वो हमने खुद जो स्टिच करवाए थे वो ज़्यादा अच्छे से हैं। उनकी ज़्यादा अच्छे से बनाई गई हुई है ना, बिल्कुल नाप लेके पूरा प्रॉपर उनका। और हमारा जो है ना उसका बनना भी था, क्योंकि वो 7 सीटर था, और 7 सीटर का जो है ना वो बना बनाया नहीं मिलता, आपको खुद बनवाना पड़ता है। और फिर आज के इफ्तारी में मैंने बनाई थी चिकन चीज़ ब्रेड बॉल्स, रोल्स बोल रही हूँ। तो ये बहुत मज़े की होती हैं, और पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। पहले तो वो ऐसे ना खा ही नहीं रहे थे, बाद में जब उन्होंने खाई ना, चेक की, तो उनको बहुत मज़े की लगी। उन्होंने बोला ये क्या चीज़ बनाई है, तो मैंने बोला कि ये इस तरह की कुछ रेसिपी है, और बहुत मज़े की होती है, आप लोग भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग श्लॉग नहीं किया था, ये सुबह सहरी का व्लॉग है कि मैंने सहरी में जो है अपने लिए ऑमलेट बनाया था, क्योंकि मुझे ना सहरी में ऑमलेट और साथ में पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तकरीबन जितने रोज़े गुजर गए उसमें से मैंने 15-20 दिन तो मैंने बस ऑमलेट ही खाया है। सालन तो मैंने बहुत कम खाया होगा, तो बस ज़्यादा ऑमलेट खाया था। और बस
ऑमलेट से ना प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और ऑमलेट तो सबको बनाना आती है, फिर भी जिसको नहीं आता है तो बहुत सिंपल सा है। प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और जो भी आपको मसाले डालें, नमक, लाल मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के मिक्स कर लो, अंडा डाल के मिक्स कर लो, फिर बाद में ऑयल डालो और इसको बना लो। 10 मिनट में बन जाएगा। और आज मैंने टिक्की बना के देखी थी। पहले मैं थोड़ा सा इसको तोड़ लेती हूँ, लेकिन आज मैंने इसकी ना फुल टिक्की बनाई थी कि मैंने इसको तोड़ा नहीं था। तो लेकिन फ्राई पैन में थोड़ी इसकी टिक्की बनना मुश्किल होती है, लेकिन बन गई थी फिर भी। लेकिन जो मज़ा आपको तोड़ के है ना बनाने में, वो थोड़ा आप इसको तोड़ देते हो, वो वाला मज़ा नहीं है आता ना। लेकिन हाँ, इस तरह भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है, जिसका जैसा दिल करता है वो खा ले। मेरा दिल करता होता है कि वो फुल टिक्की बनी हुई हो, तो मैं वो वाली बना के खाती हूँ। और बस मैं अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ चीज़ों पे ना खाने की। कभी मैंने उस तरह से बना ली, कभी उस तरह से बना ली। बस ये होता है कि टेस्ट चेंज करना होता है या डिज़ाइन चेंज करना होता है कि बंदे का एक तरह की चीज़ खा के ना फेड अप सा हो जाता है। मतलब रोज़ एक ही तरह का ऑमलेट बना लिया, तो वो ना अजीब सा होता है कि खाने को फिर दिल नहीं करता। मैं फिर थोड़ी-सी चेंजिंग करती हूँ ना, तो वो न्यू चीज़ लगती है। और ये नेक्स्ट तो फिर सुबह मॉर्निंग जब ना रोज़ा रखने के बाद फिर मैं सो जाती होती हूँ। नमाज़ पढ़ के मैंने सो जाना होता है और फिर सुबह उठना होता है और फिर थोड़े बहुत जो अपने काम करने होते हैं वो करने होते हैं, दूध लेना होता है। मैंने कहा कि मैं कुशन्स वगैरह जो हैं वो डाल के रख रही थी। मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। ये वाले सोफ़े की मैं बात कर रही थी जो कि हमने उनसे बनवाया, तो ये फुल ऐसे ना पूरा नाप के बना हुआ और इसमें थोड़ी-सी भी सिलवटें नहीं आती हैं। काफ़ी देर बैठे रहो, जो भी कर लो, लेट जाओ इसके ऊपर सिलवटें बहुत कम आएँगी। एक तो स्टफ़ ऐसा अच्छा है ना कि सिलवटें नहीं आती ना और इकट्ठा नहीं होता, और दूसरा इसका नाप बहुत अच्छे से सेट हुआ था ना, इस वजह से भी ये बात है। और बस यही मैंने बताना था। और ये मैंने कुछ जो है वो कुशन्स पहले मैंने उस तरह से सेट करके रखे थे, फिर मेरा समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने दूसरी तरह से रख लिए। बस मैं अलग-अलग ना रख के चेक कर रही थी कि कौन-सा कुशन किस तरह पे अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने सारे जो कुशन्स हैं ये वाले उठाए थे, फिर मैंने जो न्यू लेकर आई थी ना कुशन, वो मैंने इसके साथ सेट किए हैं, क्योंकि वो कुशन मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा कि चलो हमारे सोफ़ों का कवर जो थोड़ा-थोड़ा ब्लू में जाता है ना, तो जो इसके ऊपर कुशन रखने हैं वो भी हम ब्लू ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और फिर आज शाम जो है वो मेरे घर वालों की इफ्तारी है मेरे ससुराल में। तो जी हाँ, मेरे घर वाले मुझे अकेली को छोड़ कर ससुराल जा रहे हैं इफ्तारी करने, और मैं अकेली घर पे इफ्तारी करूँगी। रोना सा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, हम अकेले घर में एंजॉय करेंगे। उन्होंने मुझे छोड़ के खुद एंजॉय किया ना उधर जाके, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग उधर एंजॉय करो, मैं इधर घर में एंजॉय करती हूँ। तो जी हाँ, मैंने अकेली ने आज घर पे रोज़ा इफ्तार किया, क्योंकि सारी फैमिली गई हुई थी मेरे ससुराल में इफ्तारी के लिए, और मैं अकेली घर। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? बता दो मुझे। अगर किसी को ये लॉजिक पता हो कि हमें मतलब जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है उसको घर छोड़ के सारी फैमिली मिलने चली जाती है, लेकिन वो बेचारा घर ही रहता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उसको छोड़ जाते हैं घर। चलो पता नहीं क्या रस्में बनाई हुई हैं, खैर। मैं आपको पिज़्ज़ा दिखाती हूँ, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। मैंने कहा चलो हम अपनी इफ्तारी जो है ना आज कुछ स्पेशल करते हैं। तो मैंने घर बनाने को दिल नहीं कर रहा था ना घर बनाने को दिल मेरा। मैंने कहा केली के लिए क्या चीज़ बनाऊँ, तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। तो मेरी सिस्टर बोला मेरे लिए भी कुछ चीज़ें मँगवा लो, फिर मैंने उसका भी ऑर्डर किया। अब उधर भी खाना खा के आई थी और घर आकर भी उसने मौजें की हैं फिर। और फिर मेरे जो ससुराल वाली हैं मतलब ना इन-लॉज़ ने मेरे लिए खाना भेजा था। कितने अच्छे हैं ना माशाल्लाह ससुराल वाले मेरे लिए खाना भेजा उन्होंने फिर। और ये था कुछ रशियन सैलेड समझ लो या फ्रूट सैलेड समझ लो, इसी तरह का था ना। मतलब इसमें फ्रूट्स भी थे, मैकरोनी भी थी, क्रीम भी थी, और ये वाला जो है कुछ फ्राई आइटम्स थी, और इसमें था कस्टर्ड, और साथ में थे मेरे लिए राइस। कस्टर्ड भी मज़े का था और मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। मैंने सब कुछ टेस्ट किया था, लेकिन जब घर वाले आए थे तब काफ़ी लेट हो गया था ना। मैंने अपना पिज़्ज़ा और साथ में पास्ता था जो था ना वो मैंने खा लिया, तो मुझे इतनी भूख नहीं थी, मुझे नहीं पता था उधर से खाना आ जाएगा। तो बस
अब जो है खाना वगैरह मैं उठा के रखूँगी। अब मैं जो है अभी सब सहरी में खाऊँगी। हाँ जी, तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो सहरी में खाई थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था फिर इतनी लेट, भूख भी नहीं थी ना, अभी पेट भरा हुआ था। तो मैंने सब कुछ उठा के फ्रीज़र में रख दिया कि सुबह जब सहरी में खाना होगा ना, तो मैं आज पराठा नहीं खाऊँगी, मैं चावल खा लूँगी, ये खा लूँगी। और देखूँगी ना कि मुझे रोज़ा लगता है या नहीं लगता। तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप मतलब पराठा खा लो या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें खा लो, इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा प्यास फ़ील होती है। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।